विजेंद्र सिंह चंडीगढ़ जाना पसंद करेंगे, दिल्ली जाना? चंडीगढ़। राहुल गांधी अगर यात्रा के शुरू में आ जाते तो क्या इम्पैक्ट पड़ता? उसका फिर हमें श्रेय नहीं मिलता। उनको कहीं ना कहीं ये खटका तो था कि ये कुछ बड़ा घटने वाला है, तो इतनी समझ तो दाद देनी पड़ेगी। शायद इसी चीज का खटका था कि भाई ये अब लाइन में उसमें आ गए जिस लाइन में। वैसे तो चुनाव वगैरह हार गए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कोई कुछ और ही यहाँ पे बवाल खड़ा हो जाए, तो उस नाते शायद कहीं ना कहीं। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा इन्फिनिटी ये भी था कि भाई ब्रजेंद्र सिंह कभी अध्यक्ष तो नहीं बन जाएंगे हरियाणा के? आप तक भी बात आई होगी ये भी मैं कमाल मानता हूँ। जिस वक्त आप शामिल हुए कांग्रेस में तो आप सिटिंग एमपी थे जी। और ये बहुत बड़ी बात होती, बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक था कि एक सिटिंग एमपी छोड़ के जो है वो कांग्रेस में जा रहा है, बावजूद इसके टिकट कटी। वाकई कमाल की बात थी नहीं थी? बिल्कुल थी। तो आपसे किसी ने पूछा नहीं या आपने किसी से कहा नहीं कि भाई मैं हकदार हूँ, मैं चीज़ें ऐसे आया हूँ, मैं सिटिंग एमपी रहा हूँ? मैं मेरे से ना ज़्यादा मांगा मुंगा नहीं जाता। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके सामने हैं। उम्मीद तो थी ना आपको? उम्मीद नहीं थी, मुझे विश्वास था। अच्छा, पूरा विश्वास था। जो आपने बात कही, हाँ, वो मुझे भी था। वो भ्रम कह लीजिए कि आपके पास कौन से बीजेपी के सांसद छोड़ के आने लग रहे हैं। मतलब बीजेपी को, मतलब सिटिंग एमपी का छोड़ना बड़ी हिम्मत वाला काम होता है। सिटिंग एमपी और जिसकी टिकट नहीं कटी हुई। तो मेरा ऐसा नहीं था कि मैंने तो बल्कि प्रेशर डाला कांग्रेस पे जब मुझे ये पता लग गया था कि बीजेपी मुझे टिकट देने जा रही है। हमारे पास बाकायदा संदेश आ चुका था कि तैयारी शुरू कर दीजिए, फाइनल हो गया। तो फिर ये कांग्रेस में किसी ने कटवाई टिकट? उसमें कहने की क्या बात हो, तो स्वाभाविक सी चीज़ है। कांग्रेस में अगर टिकट नहीं मिली है तो किसी ने तो कटवाई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कटाई। यात्रा से पहले जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में एक बड़े स्तंभ के तौर पे थे। मैं नहीं कहता कि आज नहीं है, आज भी हैं, चलो पार्टी में हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, सब चीज़ें CLP भी हैं। लेकिन जब आपकी यात्रा निकलती है और यात्रा में राहुल गांधी आते हैं, उससे उसका ऐसा परिवर्तन आता है कि अब जो है हालात ये हैं कि एक बराबर में फेस खड़ा नजर आता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ब्रजेंद्र सिंह, 2 चेहरे। हालांकि इससे पहले कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला ये लोग रहे हैं, लेकिन अभी थोड़े से ये दिखते कम हैं या चीज़ें हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ फाइट चीज़ें हो जाती हैं। तो ये बराबर में कभी कभी आपको भी लगता है हाँ मैं मतलब यहाँ पे खड़ा हो गया हूँ। जो कांग्रेस लोगों को चाहिए थी वो कांग्रेस आज आपको नजर आ रही है? ये खेल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब देखिए, ये वोट चोरी जो है ना सर्वेश जी, ये SIR से या किसी एक चीज़ से आप इसको जोड़ के मत देखो, ये तो हर चीज़ में होने लग रही है। वो शाही की बात आपने अभी कर दी राज्यसभा में। वो शाही वाले कहते थे जब भी उनसे कोई सवाल करो, कहते ब्रजेंद्र सिंह तो अभी नए नए कांग्रेस में आए हैं, अभी उनको क्या पता कांग्रेस का, अभी तो वो बहुत जूनियर है। मैं जब IAS अंडर ट्रेनिंग था ना, हाँ, 21 साल रहा हूँ, तब से इलेक्शन कराने लग रहा हूँ। तो जितने इन इलेक्शन लड़े हैं, शायद मैं उससे ज़्यादा इलेक्शन करा चुका। तो ये क्यों कहते हैं ऐसा? मतलब कहीं मतलब अंदर से कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है क्या? अब इनसिक्योरिटी होती है कहीं ना कहीं। देखिए, किसी आदमी के विरुद्ध यदि आप राजनीति में बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप उसको कुछ ना कुछ मान रहे हो। दिल्ली में सेंट स्टीफन में आप पढ़े जी, सेंट स्टीफन में राहुल गांधी पढ़े जी, हम सेम क्लास सेम सेक्शन में थे। तो ये इसका कभी कभी मतलब बातचीत में जो है वो मतलब फायदा मिलता है, फायदा इन द सेंस कि भाई थोड़ी इंटीमेसी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? जो आपका इतना सीनियर बॉस हो उनके साथ ज़्यादा भी नहीं खुलना चाहिए। ये बात सही कह रहे हैं। लोग भी पूछना चाह रहे थे कि जिस वक्त यात्रा निकली आपने दाढ़ी पूरी बढ़ाई, लोग रिजेंबल करने लगे भी राहुल गांधी जैसे दिखते हैं, है ना। कईयों ने कहा, राजीव जेटली हैं बीजेपी के मीडिया एडवाइजर हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने भी एकदम को बयान दिया आपको लेके, कहते भाई ऐसे शक्ल मैच होने से थोड़ी ना चीज़ें होती हैं, ये होती हैं। तंग नहीं हुए इसमें? पसीने जब आते थे तो वो ना वो साफ हो पाती थी, इस स्टेज में तंग होते हो आप, जब वो एक स्टेज से आगे बढ़ जाए फिर तंग नहीं होते। तो कभी खुजली नहीं हुई दाढ़ी से? आपको पसीना आया तो कभी? वो आपके शरीर का हिस्सा हो जाता है, आप भूल जाते हो कि वो है, वो दूसरों को दिखती है। और जिस दिन वो कटवाई फिर उस दिन क्या फील हुआ? बच्ची सा मुंह निकला इतना सा। जो सपने सबसे ज्यादा लंबे समय तक मेरे को आए, एक तो ये होता था, मतलब मैं IAS में भी आ लिया, नौकरी करते 10 साल हो लिए, वो सपना फिर भी आता था कि मैथ्स के पेपर में मैं फेल होने लग रहा हूँ। जबकि मैथ्स मैंने 10वीं के बाद दोबारा नहीं ली कभी। लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं मैथ्स का खौफ ऐसा बैठा हुआ था दिमाग में कि वो मेरे को 40 साल की उम्र तक तंग करता रहा। तो फिर किसी से आपने पूछा नहीं इसका इलाज बताओ यार, ये बार बार सपना आ रहा है, ये फेल दिखा रहा है मैथ में? ना, मैंने मैथ्स रखी ही नहीं इसीलिए। लेकिन वो मेरे को अब तक फेल दिखाता था कुछ साल पहले तक। अब कई बार लोग ना ये चीज़ कह देते हैं यात्रा के
आखिरी के कुछ दिनों में भी और उसके बाद खास तौर पे कि ट्रॉय साहब एक चीज़ है, बुरा ना मानियो, अब लोग ब्रजेंद्र को ब्रजेंद्र के तौर पे जानने लग गए, वो ही फील्स प्राउड। चौधरी वीरेंद्र सिंह को देखो, ये कभी कभी लगता तो है ही ना कि भी बेटा मुख्यमंत्री कुर्सी पे आए, ईमानदारी से